दोस्तों, स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर उम्र के लोगों में दिखने लगी है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग उसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। फिर धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ जाता है कि रोजमर्रा की गतिविधियां मुश्किल हो जाती है और अंत में डॉक्टर कहते हैं अब सर्जरी ही आखिरी विकल्प बचा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 3 गलतियां हैं जो अगर आप अपने कर दी तो स्लिप डिस्क का इलाज सिर्फ दवा या फिजियोथेरेपी से संभव नहीं होगा और सर्जरी अनिवार्य बन जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पंडरी इंगले, एवियन और स्पाइन प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। सबसे पहले स्लिप डिस्क समझते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक चेन की तरह बनी होती है और छोटे छोटे वर्टेब्रे के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। इन वर्टेब्रे के बीच में एक मुलायम सी कुशन होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। जो डिस्क शॉक एब्सॉर्बर का काम करती है। डिस्क अपनी जगह से थोड़ा बाहर आ जाता है, उसे स्लिप डिस्क कहते हैं या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। जब यह डिस्क अपनी जगह से शिफ्ट होता है तो यह आसपास के नसों पे दबाव डालता है। इसी वजह से मरीज को पीठ दर्द होता है, कभी कभी दर्द पैरों में आ जाता है, सुन्नपन, कमजोरी, झुंझुनाहट। अक्सर में मरीज शुरुआत में इसे सिर्फ सामान्य कमर का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, स्लिप डिस्क की शुरुआती चरण में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ज्यादातर मामले में जीवन शैली में बदलाव, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली और बड़ी गलती अक्सर क्या है, मरीज कहते हैं डॉक्टर मुझे थोड़ा कमर दर्द है लेकिन मैं चल लेता हूँ, थोड़ा सा वजन उठा लेता हूँ, जिम भी करता हूँ, दर्द तो आता जाता रहेगा। यह सब बड़ी भूल है। स्लिप डिस्क के दौरान आपको अपनी रीढ़ को आराम और सही सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप दर्द को नजरअंदाज करते हैं, रोजमर्रा के भारी काम करते हैं, जब ज्यादा झुकना, वजन उठाना या लंबे समय तक गाड़ी चलाना या ज्यादा ट्रैवलिंग करना तो डिस्क पर और दबाव पड़ता है। धीरे धीरे वह बाहर निकलता है और नसों पर दबाव गंभीर हो जाता है। तो यहाँ पर साधारण दवाइयाँ या कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं करती और सर्जरी की लास्ट विकल्प बचता है। दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं, दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहना। बहुत से मरीज कहते हैं डॉक्टर हम पेन किलर लेते हैं, दर्द काबू में हो जाता है तो समस्या खत्म हो गई। लेकिन असल में पेन किलर सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करता है, असली बीमारी को नहीं। अगर स्लिप डिस्क का मूल कारण ठीक नहीं किया गया और आप सिर्फ पेन किलर ही लेते रहे तो आप नसों को धीरे धीरे स्थायी रूप से खतरे में डाल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, देर से निदान और खुद से इलाज करना। आज इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। लोग यूट्यूब या गूगल देखकर अपना इलाज खुद कर रहे हैं। कोई कहता है घर पर ये एक्सरसाइज करो, कोई कहता है घर पर वो एक्सरसाइज करो, अमुक तेल लगाओ, वो दवा ले लो। स्लिप डिस्क कोई साधारण मसल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर शुरुआती चरण में सही निदान और उचित इलाज ना मिले तो समस्या पुरानी हो जाती है। कई मरीज 6 से 8 महीने तक बस घर पर ही जुगाड़ करते हैं और जब दर्द असहनीय हो जाता है तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और तब तक डिस्क इतना बाहर निकल चुका होता है कि नॉन सर्जिकल इलाज विकल्प बहुत कम बचते। अब आप सोचते होंगे क्या सर्जरी को हमेशा टाला जा सकता है? तो जवाब है हाँ। शुरुआती चरण में यह संभव है अगर मरीज समय पर डॉक्टर के पास आ जाए, सही आराम करे, अपना वजन और पोस्चर नियंत्रित करे। आयुर्वेदिक थेरेपी जैसे कटिबस्ती है, पंचकर्म है, हर्बल हमारी जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब यदि प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो सही में हम सर्जरी को टाल सकते हैं और मरीज अपना सामान्य जीवन में लौट जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक 35 ईयर्स के मरीज आए थे जो आईटी में जॉब करते थे। रोज घंटों तक कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठना, गलत पोस्चर में बैठते थे, ऊपर से जिम, वेट लिफ्टिंग भी करते थे। इन सभी की वजह से उन्हें स्लिप डिस्क हो गई। शुरुआत में उन्होंने पेन किलर लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। 4-6 महीने में दर्द इतना गंभीर हो गया कि उनका चलना बैठना भी मुश्किल हो गया। जब मेरे पास आए, उनका एमआरआई का रिपोर्ट किया तो गंभीर प्रोलैप्स दिखा रहा था। उनका डायमीटर भी कम हो गया था, नसों पे बहुत दबाव वहां पे
दिख रहा था। इस उदाहरण में मैंने उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया, उनका सर्जरी भी टल गया, लेकिन ज्यादा टाइम लग गया। तो शुरुआती दिनों में यदि आप आते हैं तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन हम स्पाइन के ऊपर काम कर सकते हैं। स्लिक डिस्क में एक और चीज याद रखनी है, पोस्चर और जीवन शैली में सुधार। आप जैसे बैठते उठते या ऑफिस में जो अपना कंप्यूटर सेटअप है, डेस्क सेटअप रखते हैं, सब स्लिप डिस्क की प्रगति में भूमिका निभाते हैं। अगर आपने इन्हें सुधार लिया तो समस्या काबू में आ जाती है, लेकिन अगर आप वही गलतियां करते रहे तो कोई भी इलाज लंबे समय में काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों याद रखिए, स्लिप डिस्क में सबसे बड़ा इलाज है शुरुआती निदान और समय पर उपचार। अगर आप अपने दर्द को नजरअंदाज किया, दर्द निवारक दवाओं पर भरोसा किया और डॉक्टर के पास देर से आए तो सर्जरी टालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआती चरण में ही अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, आप बिना सर्जरी के भी अपनी रीढ़ की हड्डी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क एक गंभीर समस्या है, लेकिन शुरुआती चरण में इसका इलाज साधारण और प्राकृतिक तरीकों से किया जा सकता है। सर्जरी हमेशा आखिरी विकल्प हो जाता है और वह तभी जरूरी होता है जब हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो मुझे आपसे जानना है, क्या आप या आपके परिवार में, मित्रजनों में किसी को स्लिप डिस्क हुआ है और उन्होंने सबसे पहले कौन सा इलाज अपनाया था, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी या सीधे सर्जरी? कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव लिखिए ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। और ऐसे ही असली और उपयोगी स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।